जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे मोतिहारी। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस करीब बिहार के मोतिहारी से। जब मोतिहारी में हुए जहरीले शराब कांड के बाद अब इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई और सभी दल के नेता यहां पहुंचकर अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकने में कि जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसी कड़ी के बाद आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी आज मोतिहारी के विभिन्न गाँवों में पहुंचकर और हर पीड़ित परिवार एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले। उन्होंने सांत्वना दी और अपने विचार प्रचित अंदाज में पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी की। वहीं पप्पू यादव की एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं। जब पप्पू यादव आज बदले की नजर आए हैं। वहीं हमेशा ऐसी घटनाओं पर गर्म रहने वाले पप्पू यादव आज बिहार सरकार पर काफ़ी नर्म दिखे एवं एक तरफ सरकार का बचाव करते हुए दिखे। उन्होंने इसके लिए एक बार फिर से नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उल्टे भाजपा के नेताओं के आड़े हाथ लिया और केंद्र सरकार एवं स्थानीय भाजपा सांसद, यहां का भाजपा विधायक पर कई सवाल दागे। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी पर सरकार की नीतियों को दोषी बताया, कहा कि सरकार इस पर पूर्ण विचार करनी चाहिए। उन्होंने सरकार को यह सलाह दी कि शराब पर 70% टैक्स बदलकर अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय में इनकी दुकान खोल देनी चाहिए और ताड़ी को पूर्णतः बैन हटा लेनी चाहिए। उन्होंने होटल व्यवसाय को चौपट होने की भी सलाह दी। उक्त बातों के बाद कही। इसके अलावा उन्होंने कई सवाल भी किए जिन्होंने उन्होंने कहा 11 MLA और जहाँ बीजेपी का विधायक मसरक में भी यही हाल हुआ है। बीजेपी के लोग तो सब जगह बड़ा जो कांड हो रहा है, बेतिया में भी हुआ था, जसपाल जी कुछ नहीं किए, घटना बहुत बड़ी थी। पप्पू यादव की लड़ाई ने तो ये रंग लिया कि 4 लाख रुपया हमने लड़ करके करवाने का प्रयास किया। सरकार ने अब स्वीकार किया कि 4 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर दलित के हाथ में, गरीब के हाथ में यहाँ के शराब माफिया थानेदार ने शराब पकड़ा दिया और ये इसमें कंप्लीट इन्वॉल्व है थाना DSP। ये पैसा ऊपर से नीचे बंदर बांट जाता है। NDA और UPA के सभी लोगों ने शपथ खाया था कि हम शराब नहीं पिएंगे और सब लोग मिलकर शराबबंदी किए थे, कोई एक नहीं। आज किस मुंह से ये लोग बकबक करते हैं और सब शराब पीता है। सब नेता पदाधिकारी थाना सिपाही की जांच करिए, सबके ब्लड में शराब मिलेगा। तो ये जांच कराने हिम्मत है तो इतना ईमानदार हैं, इन लोगों को बोलिए जांच कराने के लिए। और सबको पैसा जाता है, बंदर बाट होता है। पप्पू जी, अब जो ये कोशिश हुई है मुआवजे की या आर्थिक मदद की, तो और बुरा देख रहे हैं? तो और बुरा हो जाए। कोशिश हुई, हम लोग कर दिए। कोशिश इसकी है कि सरकार जिम्मेदारी किसकी दे रही है। आप थाना को सस्पेंड करके 2 महीने के बाद 2 करोड़ कमाता है, अब 20 लाख देके फिर थाना में ज्वाइन कर लेते, तो फिर 2 करोड़ कमा लिया। जिम्मेदारी DSP की, थानादार की जिम्मेदारी ये करिए कि किसी भी कीमत पर दोबारा पोस्टिंग उसकी थाना में नहीं, और DSP साहब की किसी भी पोस्टिंग पैसे वाले जगह पर नहीं हो। और थानेदार को डिमोशन करिए जो जिसके अंडर में होता है, और उस पर FIR भी लॉन्च हो 302 जिसके मरता है। साथ साथ जो शपथ पत्र नीतीश जी आपने करवाया सारे नेता को, सब लोगों को, वो शपथ पत्र तो रही नहीं, सब मिल करके किए। तो जब सब नेता मिल के किए और सब दारू पी रहा है और 7 साल से टैंक का ट्रक दारू पी रहा है, और होम डिलीवरी सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा परोसने का काम दलित और कमजोरों के हाथ में दे दिया गया। जहरीली शराब पर कोई बात होती ही नहीं है, चर्चा होता नहीं है, बात होती है इंग्लिश शराब को लेकर। तो जहरीली शराब बंद का क्या उपाय है, इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जहरीली शराब के चलते हजारों हजार जाने जा चुकी है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि दलितों के बस्ती में जहरीली शराब डरा के, धमका कर, पैसा के लोभ देके बनाए जाते हैं। भट्टी बनाओ, वही कर दिया गया, कमजोर करते हैं। तो इस पर सबसे पहले दलित का दोष नहीं है। दूसरा चीज, आप शराब बंद किए, कितनी बड़ी मछली अभी तक पकड़ाई और कितने लोगों को सजा हुआ, इसका आप जवाब दे दीजिए। सजा नहीं हुई लगभग लोगों को, और 6 लाख, 6.5 लाख से ऊपर दलित गरीब मजदूर आ रहे हैं। जेल चालू करो, और उसको खर्चा भी हो रहा है उसका पूरा का पूरा बेल कराने में। परिवार भी मौत हो रही, जल रहा है।
और होम डिलीवरी करने वाला सब गरीब और बेरोजगार लड़का हो गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या हुई, अभी छोटे छोटे उम्र का लड़का दारू पी रहा, देख अभी नहीं 17 साल का लड़का उम्र हमने पूछा। दूसरा सबसे बात क्या हुआ कि नेपाल से गांजा और कोरैक्स ये धड़ल्ले आ रहे हैं, ड्रग्स और सुलेशन हर दुकान पर बिक रहा है। वो चिप्पी चाटने वाला सुलेशन 90-95% यूथ के हाथ में जा चुका है। तो इस पर क्या होगा, जो एकदम जहर की तरफ फैल चुका है कोरैक्स और ड्रग्स, ये सबसे। दूसरे, जब आपने शराब बंद की तो रेवेन्यू और लाने का प्रयास आप कहीं से क्यों नहीं किया?